हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जो इस वीक का द पंडित का मॉक टेस्ट है CGL 2026 के लिए, उसके हम मैथ के सेक्शन को सोल्व करने जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करना ना भूलें। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो इसके लिए आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ना पड़ेगा। तो चलिए ज़्यादा विलम्ब न करते हुए सेशन में आगे बढ़ते हैं। देखते हैं पहला प्रश्न कौन सा अपना। देखिए, ये दे रखा हमें और एक सवाल पूछा गया। मैंने आपको पहले बता रखा है कि हमारा साइन A बराबर कॉस B कब होता है, जब हमारा A प्लस B क्या होता है 90 होता है। सिंपल से सम कर देंगे अपन, कितना 4x, यहाँ हो जाएगा 4x प्लस 20 किसके बराबर हो जाएगा 90 के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से 4x कितना हो जाएगा, 4x हो जाएगा 70। ठीक, तो x से 4 से डिवाइड कर दो, x का मान क्या आ जाएगा यहाँ से 17.5। ठीक है, हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर C आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि एक त्रिभुज PQR है। पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं इस तरह से। ये बोला गया भाई PQR एक अपना त्रिभुज है। बोल गया कि ST रेखा QR के समांतर है। मान लो भाई यहाँ से हमने ड्रॉ कर ली एक रेखा ST, ये क्या बोला गया, इसके ये पैरेलल है। ठीक है, समांतर है। बोला गया कि PQ को S पर, हाँ ठीक है, PQ को X पर और PR को T पर काटता। ठीक है, यदि PS कितना 4 है, यदि PS आपका 4 है और SQ कितना है आपका 6 है, ये 6 दे रखा है, 6 दे रखा है। तो बोला गया कि अगर PT आपका 6 है तो हमसे पूछा गया TR का मान बताना। अब देखिए क्या थेल्सपी में है एक तरह से, तो जो रेशियो इसका होगा वही रेशियो इसका होगा। तो देखिए ये इसका कितना है, 6 4 का कितना है, आप बोलेंगे 1.5 गुना है, तो 6 का 1.5 गुना कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका 9 सेंटीमीटर हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर A। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला कि हमसे कि एक पुस्तकालय में 25% इतिहास की पुस्तकें, 30% विज्ञान की पुस्तकें और 6 साहित्य की पुस्तकें। यदि साहित्य की पुस्तकें 240 हैं तो बोला गया कि पुस्तकों की कुल संख्या बतानी है। देखो ध्यान से समझो आप, ये 25 है, ये आपका 35 है, टोटल मिला कितना हो गया 60 हो गया, बचा कितना 40%। तो मैं बोल सकता हूँ जो 40% की वैल्यू दे रखी है हमें क्वेश्चन में, वो क्या दिया है हमें, वो दिया आपको 240। हमसे पूछा गया 100%, तो कितना हो जाएगा 4 सिंह 24 और 2 जीरो लगा दो इधर 600। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा 600 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, B। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया इसमें कि एक घनाभ के 3 आसन फलक के क्षेत्रफल क्या है 32, 24 और 48 है। घनाभ का आयतन बताना है। देख क्या दिया गया हमें L इंटू बी है ना, ये L इंटू बी, ये क्या देगा आपको 32 दिया गया है 32। BH ये कितना दिया गया है, ये आपको 24 दिया गया है। और हम अगर बात करें LH की, LH क्या दिया अपने को, ये 48 दिया है। तो हम क्या करेंगे, इन सब की मल्टीप्लाई कर देंगे। तो आप देखेंगे LBH सब 2 बार आ रहा है, तो स्क्वायर कर देंगे मल्टीप्लाई केस में, है ना। तो और ये क्या आएगा आपका 32, 24, 48, 32 गुणा 24 गुणा 48 इस तरह से। ठीक है, अब देखो इसको यहाँ से हटाओ और यहाँ से क्या ले लेंगे, इसका रूट ले लेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर आ जाएगा, आप देखो 24, देखो यहाँ से 24 बाहर आ जाएगा, 24 आ गया। और यहाँ दो बचा था अपने पे 32 है, 32 64, इसका 8 बाहर ले लो, 8 बाहर ले लिया। तो हमारा जो आंसर आया क्या आएगा, आप मल्टीप्लाई कर दो इसमें, 8 चौक 32 हासिल 3, 8 दूनी 16 और 3 19। ठीक है, 192 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा, क्योंकि LBH ही घनाभ का आयतन होता है। सॉरी इसको बोला गया कि हाफ बोला गया है ना, तो ये आपका इतना आगे से हाफ करना, इसका हाफ भी करना पड़ेगा अपने को, हाफ बोला गया है। तो कितना आ जाएगा 2 नीम 18 और 2 छिक्के 12, 96 सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगा आंसर। ठीक, क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि 8, 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित होने वाली विभाज्य सबसे छोटा वर्ग संख्या क्या है। इसकी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आप देखते ही ओरली मार्क करेंगे, पहले आप समझ लो। तो तरीका क्या करने है कि जो LCM लेंगे किस इसका, LCM ऑफ 8, 15 एंड 20।
तो वो कितना हो जाएगा, 120 हो जाएगा। ठीक, 120 हो जाएगा। अब देखो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 15 8 120 लिख सकता हूँ, फैक्टर में तोड़ लेंगे इसको। तो 8 को क्या लिखूँगा मैं, 2 की पावर 3 लिख दूंगा, इंटू 3 की पावर 15 8 120, तो 3 की पावर 1 हो जाएगा, और यहाँ पर 5 की पावर 1 हो जाएगा। आपको पता है कि भाई परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हमें क्या करते हैं, जोड़े लेने पड़ते हैं। अब देखो एक जोड़ा कम इसमें है, एक जोड़ा इसमें पावर 4 करना पड़ेगा अपने को, एक इसमें कम है, और इसमें भी एक कम है, इसमें एक कम है। तो मैं बोलूँगा भाई जो 120 है अपना, इसमें मुझे किससे मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, एक 2 से करनी पड़ेगी, एक 3 से करनी पड़ेगी, और एक 5 से करनी पड़ेगी। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर क्या आ जाएगा, कितना दे 12 पंजे 60, देखो कितना हो गया, 5 या 15 30 हो जाएगा, और 12 36, क्या आंसर हो जाएगा आपका 3600। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ आपको एक चीज़ याद रखनी है, ऐसे क्वेश्चन में जब भी कभी हमारे पास 9 का मल्टीपल हो क्वेश्चन में, जैसे 8 15 एंड 20 दिया हुआ है, इसमें अगर 9 भी होता, 27 होता, 54 होता, कुछ भी होता, तो उस केस में हमारा आंसर पता क्या होता, 900 होता, 100%। ठीक है, अगर उसमें अगर 9 नहीं है, 9 का मल्टीपल कोई नहीं है, तो उस केस में हमें 3600 होगा। हमें ऐसा क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है, आपको एक चीज़ याद रखनी है, अगर 9 है क्वेश्चन में तो 900 आंसर होगा, अगर हमारा 9 नहीं है तो आंसर 3600 होगा, बस दैट इज इट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया एक घनाभ के सभी आयाम समांतर श्रेणी में हैं, यदि उनके सभी आयामों का योग 24 है। बोला गया कि आयतन कितना 440 सेंटीमीटर क्यूब है, तो उसके आयाम क्या है, यानी साइड्स बतानी है, LBH बतानी है। जगह 3 की बात कर रहा है, 3 की बात बोली गई है और अरिथमेटिक प्रोग्रेशन में बोली गई है। तो अपने टर्म क्या होते हैं आपको पता होगा, क्या होता है, A माइनस डी होता है, और आपका A होता है, और A प्लस डी होता है, A प्लस डी होता है। ठीक है, इनका सम क्या दे रखा है अपने को, भाई कर लो यहाँ से A माइनस डी प्लस A प्लस A प्लस डी, ये हमें क्या दे रखा है, 24 दे रखा है। ठीक है, अब देखो भाई D से D कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3A इज इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो यहाँ से A कितना आ गया, आप बोलेंगे जी A आ गया 8 सेंटीमीटर। ठीक है, अब A अगर 8 आ गया तो हमें पता है जो आपका घनाभ होता है उसका आयतन क्या होता है, LBH होता है ना। तो हमने क्या मानी साइड, A माइनस डी, तो मल्टीप्लाई कर दो A माइनस डी, तो एक जगह 8 रख देंगे, 8 माइनस डी L इंटू बी क्या आपका A की वैल्यू तो 8 आई है, 8 इंटू LBH, कुछ ही मान लो भैया, आगे पीछे कुछ भी मान सकते हैं। तो क्या होगा, 8 प्लस डी हो जाएगा, 8 प्लस डी हो गया। ठीक है, और ये किसके बराबर दे रखा है, आप बोलेंगे जी सर 440 दे रखा है। तो अगर 8 से मैं इसको काट लूँ यहाँ से, कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, 8 पंच 40, 8 पंच 40। तो देखिए A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर का फॉर्मूला हो रहा है, तो 64 माइनस कितना D स्क्वायर हो जाएगा, ये किसके बराबर है, 55 के बराबर है। तो यहाँ से D स्क्वायर क्या आ गया, D स्क्वायर आ गया, यहाँ से D स्क्वायर आ गया, यहाँ से आपका 9 आ गया। तो D कितना आ गया, यहाँ से D आ गया 3। ठीक है, 3 आ गया। अब देखो हमारे पास में D की वैल्यू भी है और A की वैल्यू भी है, सिंपल से यहाँ पुट कर दो भाई, 8 में से 3 गया तो 5। ठीक है, एक ये हो जाएगी अपनी, और यहाँ पर आपका 8 रहेगा ही रहेगा, और 8 और 3 11 है। तो हमारी जो साइड्स हैं क्या आ जाएंगी, 5 8 और 11, 5 8 और 11 मीन्स ऑप्शन नंबर बी। अब समझो ऐसे क्वेश्चन में हमें क्या करना चाहिए, ये तो हमारा बेसिक मेथड हो गया। आप एक चीज़ बताओ मुझे कि हमारा आयतन अगर 444 है, और आयतन क्या होता है, LBH होता है, तो इसमें क्या है, इसमें हमारा 11 भी है ना, 11 भी है इसमें। भाई इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 11 इंटू 40 लिख सकता हूँ। तो जो हमारा साइड्स होगी ना, उसमें से कोई ना कोई एक संख्या 11 का मल्टीपल जरूर होगी। तो आप देखो 11 इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं, इसमें एक बार तो ऑप्शन बी ही ऐसा था जिसमें हमारे पास 11 अवेलेबल था। ठीक है, आप ऐसी अप्रोच अपनानी है आपको एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि एक लैपटॉप का अंकित मूल्य 40,000 रुपये है, विक्रेता अंकित मूल्य में 20% की छूट देता है और शेष राशि पर 10% का GST लगाता है। बोला गया कि ग्राहक को कितना भुगतान करना पड़ेगा। तो भाई कैसे करेंगे, देखिए भाई कीमत क्या है, उसके अंकित मूल्य कितना है, आप बोलेंगे 40,000 रुपये, 40,000 रुपये, इस पर डिस्काउंट दिया 20%, यानी 4/5 में उसको बेचा गया होगा। ठीक है, 80% में बेचा गया, इनटू वो क्या है, GST 10% लगा देता है, यानी 11 से बढ़कर 10 से बढ़कर 11 हो जाएगा, यानी उसको पे करना पड़ेगा, इस पर कितना है 11/10 पे करना पड़ेगा। अब देखो भाई इसे काट लो, यहाँ से 0 गया, 5 से काट लो, 5 8 40, कितना हो गया, 800 हो गया। अब देखो
8 चौक 32, 32 की मल्टीप्लाई करो 11 में, 32 की मल्टीप्लाई 11 में कितना हो जाएगा आपका 352 हो जाएगा। हाँ 352 और 2 जीरो थी वो भी चिपका दो इधर, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 35,200 रुपये, ठीक। ऑप्शन नंबर सी। अब देखो इसमें आप समझो चीज़, आपको हमेशा ऑप्शन में नजर मारनी है। अब एक बार बताओ मुझे, अगर 10% की मैं बात आपसे कर रहा हूँ तो सीधी सी बात है भाई, जीएसटी लग रहा तो बढ़ेगा, यानी मुझे कहीं ना कहीं 11/10 मुझे वैल्यू फाइंड करनी पड़ेगी। अब ऑप्शन में देख लो भाई, 11 का मल्टीपल चेक कर लो ना, जरूरी कोई इतनी कैलकुलेशन करनी है आपको। 11 का मल्टीपल देख लो भाई, ये 11 का मल्टीपल नहीं है, ठीक है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, एकमात्र ऑप्शन से ही ऐसा था जो 11 का मल्टीपल था। आपको यही अप्रोच अपनानी है एग्जाम में। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि 60 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7 और 3 का है। बोला गया कि इस मिश्रण के 10 लीटर को निकालकर उसकी जगह 10 लीटर एक दूसरे घोल से बदला गया। बोला गया कि इसमें जिसमें दूध और पानी का अनुपात 1:4 है। बोला गया कि भाई परिणामी मिश्रण में पानी और दूध का अंतिम अनुपात क्या होगा। देखो भाई कैसे करेंगे, देखो हमारे पास टोटल 60 क्वांटिटी थी, ठीक है। 60 में से 10 निकल गया, बचा कितना 50 बचा, और इस 50 को किस रेशियो में बांटना पड़ेगा हमें, 7 और 3 के रेशियो में बांटना पड़ेगा। अब जो रिप्लेस वैल्यू है अपनी 10 है, ठीक है, इसको इसमें से देखो, इसमें से क्या रेशियो अपना 1 और 4 का है, 1 और 4 का है। तो देखो भाई 10 की वैल्यू 50 है, ठीक है, तो 1 की वैल्यू होगी 5 होगी, ठीक है, और 5 7 35, ये 35 हो जाएगा आपका। ये क्या आ जाएगा आपका 5 या 15 हो जाएगा। ऐसे ही देखो 5 की वैल्यू 10 है तो 1 की वैल्यू कितनी आएगी 2 हो जाएगी, और ये क्या आपका 8 हो जाएगी। भाई ये क्या ये आपका मिल्क है, मिल्क और वाटर है ना, ये मिल्क है और ये आपका वाटर है, ये आपका मिल्क है और ये आपका वाटर है। तो रेशियो पूछा गया हमसे पानी और दूध का। पानी देखो भाई 15 ये है और 8 ये है, तो कितना हो जाएगा यहाँ से 15 8, ये आपका एक मिनट क्या बोला गया, पानी और दूध का अनुपात, तो 15 8 23 हो जाएगा, है 23 हो गया, 23 हो गया, और देखो यहाँ 35 और 2 37 हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो हमारा जो आंसर आया निकल कर क्या आया 27:37, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। देखो इसमें बोला गया 15 डिग्री को रेडियन में बदलना है। जब रेडियन में बदलते हैं तो डिग्री को क्या करते हैं, पाई बाई 180 से करते हैं मल्टीप्लाई। तो 15 डिग्री है, इसको मल्टीप्लाई कर दो पाई बट्टे 180 से, ठीक है, कितनी बार जा रहा है ये 12 बार जा रहा है। तो हमारा जो आंसर होगा क्या हो जाएगा पाई बाई 12 रेडियन, ठीक। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका बी, राइट, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। देखो इसमें ये बोला गया है कि इसका मान बताना है। देखो ये क्या है, अगर मैं आपसे बोलूँ भाई a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर प्लस a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर, ये आपसे मैं पूछूं तो ये क्या होता है, ये होता है जी आपका ट्वाइस ऑफ इन ब्रैकेट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ये होता है, ठीक है। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको लिखता हूँ ट्वाइस ऑफ x का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, सॉरी 2 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, ठीक। अब देखिए ट्वाइस ऑफ x का मान क्या है √15 दे रखा है, स्क्वायर करेंगे रूट हट जाएगा 15 हो जाएगा, 15 प्लस 2 दूनी 4, तो कितना आ जाएगा 19, 19 दूनी 38, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका 38 आपका हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए, ठीक। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सॉरी इसमें हमसे बोला गया कि एक निश्चित धनराशि पर 3 वर्ष के लिए 4% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज कितना 600 रुपये है। फर्दर बोला गया कि उसी धनराशि पर 5 वर्ष के लिए 8% की दर से मिश्रण क्या होगा। देखो भाई यहाँ का रेट की बात करें हम, टोटल रेट कितना हो जाएगा 12% हो जाएगा। अगर यहाँ हम बात करें कितना हो जाएगा 5 अट्ठे 40, यहाँ आपको 40% हो जाएगा, ठीक। अब देखो जब ये आपका रेट ये है तो अमाउंट कितना हो जाएगा, आप बोलेंगे जी 140 हो जाएगा, 140% हो जाएगा, ठीक है। ये क्या आपका रेट दे रखा है एक तरह से, ठीक है, ये आपका सिंपल इंटरेस्ट, ये आपका रेट दे रखा है, रेट मतलब CI मान के चलो इसको, एक मिनट रुको, रेट का ये CI का ये ऐसा मानो आप, ये रेट है किसका SI का, ठीक है, ऐसा मान सकते हो या फिर ऐसा ही मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसा ही मान लो इसको।
क्या हो गया? ठीक है, ये क्या आपका सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट रेट को डिनोट करता है। ठीक है, ये रेट जो है सिंपल इंटरेस्ट डिनोट कर रहा है, तो ये क्या आपका, ये भी सिंपल इंटरेस्ट को डिनोट कर रहा है। अब इस केस में सिंपल इंटरेस्ट का 40% है, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 140 हो जाएगा। तो मैं बोल सकता हूँ भाई कि जो हमें अमाउंट निकालना है, अमाउंट कैसे निकालेंगे? देखिए, जो 600 है, 600 किसकी वैल्यू दे रखी है? ये 12% की वैल्यू दे रखी है। हमसे पूछा गया 140% की वैल्यू है ना, ये पूछा गया। तो काट दो यहाँ से, 12×5 = 60। तो आप देखेंगे हमारा आंसर क्या निकल गया फाइनल? 14.70 और 2 जीरो चिपका दो पीछे, 7,000 रुपये आपका मिश्रण हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक छात्र घर से स्कूल 30 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है, वापसी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से वापस आता है। पूरे सफ़र में उसे 3 घंटे लगते हैं। तो दूरी बतानी है स्कूल से घर की। तो देखियो, फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस का? इस केस में क्या होता है अपना? S1 × S2 अपॉन S1 प्लस S2। ठीक है, S2 × टोटल टाइम। ठीक है, ये होता है। अब देखो कैसे करेंगे इसको? S1 क्या आपका 30 है, 30 इंटू ये क्या 6 हो जाएगा, नीचे आपका 36 हो जाएगा। और टाइम कितना ले रहा है वो ले रहा है टाइम 3 घंटे। ठीक है, अब देखो भाई 6 × 18, 18 दूनी 36, 2 बार जा रहा है यहाँ से, तो यहाँ 2 से काटेंगे, 15 बार जा रहा है। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? उसके घर की दूरी कितनी है? 15 किलोमीटर। ठीक है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक वर्गाकार बगीचे का क्षेत्रफल क्या है? 144 मीटर है। ठीक है, बोला गया, देखो इस तरह समझो आप, मैं बना लेता हूँ आपके लिए। इस तरह से आपका एक स्क्वायर है, इसका जो एरिया है वो कितना दे रखा? 144 मीटर स्क्वायर। तो एरिया दे रखा है, तो मैं ए निकाल सकता हूँ इजीली। तो ए स्क्वायर क्या आपका 144 है, तो यहाँ से जो ए निकल कर आया क्या आया आपका? 12 आया। ठीक है, ये आपका 12 आ गया। अब क्या बोला गया इसमें कि बगीचे के चारों ओर 2 मीटर चौड़ी सीमा की दीवार बनाई जाती है, तो दीवार सहित कुल क्षेत्रफल बताना। अब एक चीज़ समझो आप, ये इसके चारों तरफ इस तरह से एक दीवार बनाई गई है। ठीक है, तो भाई देखो इसकी यहाँ से आता कितना है? 2 है, 2 मीटर है। और यहाँ से आता क्या? ये भी 2 मीटर है। तो मैं बोल सकता हूँ जो बड़ा जो स्क्वायर अपना, उसकी साइड हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? आप बोलेंगे 12 पहला था, 4 हो गया, 16 हो गया, 16 हो गया। तो हमसे क्या बोला गया? इसका एरिया पूछा गया है, तो एरिया निकाल दो। एरिया कैसे निकालेंगे? इसका स्क्वायर कर दो, तो क्या जाएगा? 256 सेंटीमीटर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, मीटर स्क्वायर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि एक बॉक्स में पेन, पेंसिल और इरेजर का अनुपात है 3:2:5। ठीक है, बोला गया 10 पेन निकाल लिए जाते हैं और 10 इरेजर जोड़ दिए जाते हैं, तो नया अनुपात 2:2:6 का हो जाता है। बॉक्स में पेंसिलों की संख्या कितनी है? ये मेथड मैं आपको बहुत बार कर चुका हूँ। इसको बोलते हैं क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। क्या बोलते हैं? मैं लिख देता हूँ आपके लिए, क्रॉस प्रोडक्ट मेथड। ठीक है, देखो जिसकी बात करें हम वो लेना पड़ेगा पेंसिल और इरेजर, सॉरी पेन और इरेजर है ना, पेन निकाले जाते हैं। तो यहाँ से पेन और इरेजर, पेन और इरेजर, ये देख पहला रेशियो क्या था उसका? 3 और किसका था? 3 और 5 का था। बाद में रेशियो क्या हो गया उसका? पेन इरेजर का 2 और 6 हो गया, 2 और 6 हो गया। तो ये कब हुआ है पता है? ये हुआ आपका जब उसने पेन निकाल लिए कितने? 10 पेन निकाल लिए हैं और 10 इसमें इरेजर उसने जोड़ दिए हैं, प्लस का 10 हो गया। ठीक है, अब देखो तरीका क्या हमारा इसको सॉल्व करने का। इन दोनों करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई, डिफरेंस लेते हैं। अब देखो कितना हो रहा है? 6 × 18 और 5 × 10 है 8 आ रहा है। जो 8 यूनिट की वैल्यू है क्वेश्चन में, वो क्या दिया हमें? इन दोनों मल्टीप्लाई करो, कितना होगा देखिए। ये होगा आपका एक प्लस है एक माइनस है, तो ऐड हो जाएंगे, तो 60 और 20 80 हो जाएगा, 80 हो जाएगा। अब बताओ जो पेंसिल थी हमारी, पेंसिल का रेशियो क्या था? 2 था, तो हमें 2 का मान बताना है। तो 2 का मान बताने के लिए 4 से डिवाइड कर दो दोनों तरफ, तो 4 दूनी 8। तो हम कह सकते हैं जो 20 थी क्या थी? अपनी पेंसिल थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं।
इसमें हमसे बोला गया कि पी और क्यू की औसत आय कितनी है, 5050 है, लिखते जाएंगे पी और क्यू, पी प्लस क्यू, इसकी अगर एवरेज आपकी 5050 है तो टोटल कितना हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई कर दो, 0 आ जाएगा, 5 दूनी 10 और 5 दूनी 10 इतना आ जाएगा, टोटल दोनों की सैलरी है ना। अब पी क्यू इतना आ गया, अगर क्यू आर की बात करूँ मैं, क्यू प्लस आर, क्यू और आर की बात करूँ इसका डबल कर देंगे, कितना 1250 हो जाएगा, 1250 और एक जीरो है पीछे। अगर मैं बात करूँ पी और आर की, पी और आर की मैं बात करूँ आपसे तो कितना हो जाएगा, डबल कर दो जी, 104 हो जाएगा, 52 का 104 और 2 जीरो और है, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, इसको हम ऐड करेंगे, आप देखेंगे इसमें हर टर्म 2 बार आ रहा है, पी भी 2 बार आ रहा है, क्यू भी और आर भी, तो मैं क्या करूँगा 2 यहाँ से ले लूँ कॉमन, अंदर क्या बचेगा अपना पी प्लस क्यू प्लस आर बचेगा, ठीक है। इनको ऐड कर लो भाई, यहाँ 0 हो गया, 0 हो गया, आप देखेंगे यहाँ पे 10 का 0 हो जाएगा, ठीक है, बचा 1, यहाँ 3 आ गया और यहाँ पर आकर 3 आ गया यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से P प्लस क्यू प्लस आर कितना आ जाएगा भाई, काट दो यहाँ से, कितना हो गया देखिए, ये आ गया 2 एकम 2, 2 छिक्के 12, 2 पंच 10, 16,500 हो जाएगा तीनों का। अब हमसे क्या पूछा गया है कि पी की सालाना आय, देखिए अब पी की सालाना आय कैसे निकालेंगे, पहले मंथली निकालनी पड़ेगी हमें, कैसे निकालेंगे, तीनों को मिला के कितना आ रहा है, 16,500 आ रहा है, 16,500 आ रहा है, ठीक है, 16,500 आ रहा है। इसमें से अगर मैं क्यू और आर माइनस कर दूं, 12,500 माइनस कर दूं, 12,500 माइनस कर दूं, तो आपका मंथली आ जाएगा ये पी की सैलरी, तो कितना आ गया यहाँ से आप देखें 4,000 आ रहा है, ठीक है, 4,000 आ रहा है। हमसे पूछा गया साल का, यानी 12 से मल्टीप्लाई करने पड़ेगा मुझे, 12 चौक 48, तो आंसर क्या हो जाएगा अपना 48,000 रुपीज़, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया एक चुनाव में 20% मतदाता एक चुनाव में 20% मतदाताओं ने मतदान नहीं किया, डाले गए वोटों में से उम्मीदवार ए को 60% वोट मिले और उन्हें 2400 मत प्राप्त हुए, कुल मतदाताओं की संख्या हमें बतानी है। देखो भाई एक चीज़ समझो, आप मान लो हमारे पास में कहते हैं 100 क्या थे वोट थे, इसमें से क्या हुआ 20 लोगों ने तो वोट किए ही नहीं, बच्चे कितने 80। अब बोला गया है कि 80 के 60%, तो 80 का 60% भाई 6 बट्टे कितना 10, और ये इसकी वैल्यू क्वेश्चन में क्या दिया हमें, ये दिया आपको 2400, ठीक है। अब देखो इससे कट गया यहाँ से, ये कितने बार जा रहा है यहाँ से 8 सिंह 48, ये जा रहा है 50 बार सीधी सीधा, ठीक है, कितने बार जा रहा है 50 बार जा रहा है, तो एक यूनिट की वैल्यू 50 आ गई है, तो हमसे 100 की वैल्यू पूछी गई थी, टोटल तो अपने 100 यूनिट थे ना, तो कितना आ जाएगा 50 के बाद 2 चिपका दो, 1 2, तो 50,000 आपका क्या हो जाएगा, सॉरी 5,000 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये वोट्स हैं नॉट रुपीज़। तो उसी इलेक्शन में कितने डाले गए वोट, टोटल वोट कितने थे 5,000, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया हमसे कि भाई एक समतल भूमि पर खड़े एक टावर की छाया जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 डिग्री होता है तो उसकी तुलना में 60 डिग्री होने पर 40 मीटर अधिक होती है, टावर की ऊंचाई बतानी है। देखो बहुत सिंपल है, पहले हम ड्रॉ करते हैं एक फिगर आपके लिए इस तरह से। इसमें बोला गया पहला कितना था 30 डिग्री था, ठीक है, बाद में क्या होगा 60 डिग्री हो गया, इस तरह से यहाँ आ गया एंगल, ये आपका 60 डिग्री हो गया, ठीक है। आपको मैंने बता रखा है जब भी ये आपका रेशो बनता है तो रेशो का 2 1 होता है, 2 1 और √3, ये आपका रेशो होता है, ठीक है। अब देखो इसकी जो वैल्यू है क्वेश्चन में 2 की वैल्यू कितने रखी है 40 दे रखी है ना, 40 मीटर दे रखी है, तो 1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 20 हो जाएगी, तो √3 कितनी हो जाएगी 20√3, तो इसकी जो हाइट होगी क्या हो जाएगी 20√3 मीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। इसमें हमसे बोला गया है कि भाई इसमें से कौन सी भिन्न एक क्या बोला गया कि अनावर्ती मतलब नॉन टर्मिनेटिंग बोला गया, इंग्लिश में नॉन टर्मिनेटिंग बोला गया या अशांत बोला गया, अशांत संख्या है, ठीक है। अगर इसकी हम बात करेंगे तो कितना हो जाएगा, अगर मैं मल्टीप्लाई 5 से ऊपर नीचे कर दूं, ठीक है, 20 पंजे 100 हो जाएगा, 5 या 15 तो 0.15 हो जाएगा, ठीक है, 15 हो जाएगा, तो ये तो शांत है आपका, तो यह तो आंसर नहीं हो सकता आपका, ठीक है। अगर इसकी बात करें हम, इसकी बात करें ये हो सकती है, इसको बाद में देखते हैं, और इसको हम देख लेते हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई 1352 या 0.52 हो जाएगा, यस ये भी टर्मिनेटिंग है। अगर हम इसकी बात करें
तो भाई इसे मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो 40 से, तो कितना है 0 आ जाएगा। और यहाँ देखेंगे आप 40 दूनी 80, 40 दूनी 80 और बचा कितना 10 बचा, और 40 दूनी 80 आ जाएगा फिर से, और फिर बचा 20 और 40 पंजे 4 पंजे 20, हाँ ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा 0.225 आ जाएगा। अगर हम इसकी बात करें तो डिवाइड कर लो भाई इसके, और ये आंसर होगा आपका, क्योंकि जब इनमें से कोई आंसर नहीं है तो ये आंसर होना चाहिए आपका। तो कैसे करेंगे, तो डिवाइड कर लो इसको। अगर मैं इसके डिवाइड करूँ 7 को तो 12 0 0, ठीक है, पॉइंट आ जाएगा। तो बचा कितना 12 चौक 48, 12 पंज 60, 12 पंज 60, 5 आ जाएगा। बचा कितना 10 0, ठीक है। और 12 6 बहत्तर, 12 84, 12 8 96, 12 8 96 आ जाएगा। बचा कितना आपका 4 बचा, और 12 3 36, बचा कितना 4 बचा फिर से, तो 12 3 36, यानी यहाँ से क्या 3 3 आपका रिपीट होता रहेगा, ठीक है, समझ गए। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये आपकी नॉन टर्मिनेटिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, इसको सॉल्व करना है। देखो आप ध्यान से समझो, ये क्या है ऊपर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बन रहा है एक तरह से, भाई ऊपर फॉर्मूला बन रहा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर बन रहा है ऊपर, ठीक। अगर नीचे देखें तो ए स्क्वायर माने बी स्क्वायर, यानी एक बार प्लस है और एक बार है क्या माइनस, ऐसे बोल दे रखा है हमने, ठीक। तो देखो इससे हट जाएगा, ऊपर क्या बचा ए प्लस बी। अब ए प्लस बी इसको जोड़ो भाई, 5.43 है, 4 कितना है 57 है, तो 10 हो गया ऊपर, सिंपल से ऊपर 10 हो रहा है। अगर नीचे देखें हम तो माइनस कर देंगे, 13 में से 7 गया तो 6, भाई एक इधर ले लेंगे, 13 में से 7 गया तो 6 आ जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ 3 बचा, 3 13 में से 5 गया तो 8, और यहाँ क्या 0 है 0.46 0.86। अगर मैं यहाँ से पॉइंट हटा दूँ, 2 0 ऊपर लगा दूँ, तो आप देखेंगे कितनी बार जा रहा है 86 1 86 जा रहा है, और फिर से 86 1 86, यानी कि हमारा आंसर क्या आएगा 11 पॉइंट समथिंग आएगा। और ऑप्शन क्या है, ऑप्शन देख लो आप, दिस वन इज राइट। चलिए अगला सवाल देखते हैं। इसमें बोला गया 4600 रुपये का एक ऋण, देखो बोल 4600 रुपये का एक ऋण 4 वर्षों में 10% वार्षिक साधारण ब्याज दर से चुकाना है। इस ऋण को चुकाने के लिए आवश्यक वार्षिक किस्त, तो ये इंस्टॉलमेंट जो होती है उसका फॉर्मूला समझ लो आप, मैंने पहले भी लिखवा रखा है, क्या होता है वो होता है आपका ड्यू डेट इंटू 100 अपॉन 100t प्लस RT इन ब्रैकेट t-1/2। आप यहाँ रख देंगे और आपके इस टाइप के सारे सवाल तुरंत सॉल्व हो जाएंगे। ड्यू डेट कितना आपका 4600 है, 4600 इंटू 100 कर दो जी, इंटू 100 कर दिया। नीचे देखो आप टाइम कितना 4 साल है, तो कितना हो 400, नीचे 400 हो जाएगा, यहाँ 400 प्लस RT कितना हो गया 40 हो जाएगा, इधर 4 गुणा 10 40 हो जाएगा। टी कितना आपका 4 है, तो 4 में से 1 माइनस कर दो, 3/2 हो जाएगा, ठीक है। इससे यहाँ से काटो, ये 20 बार जाएगा, यहाँ से 2 दूनी 4 20 बार जाएगा। तो नीचे क्या हो गया आपका 460 हो गया, नीचे क्या हो गया आपका 460 हो गया, ठीक है। अभी तक पूरा कट रहा है, इससे 10 बार कट रहा है, तो हमारी जो EMI बनेगी कितने रुपये बनेगी, आप बोलेंगे 1000 रुपीज़ की, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक आयताकार पानी टंकी की लंबाई 1.5 मीटर, चौड़ाई 1 मीटर है और जो गहराई है 0.8 मीटर है। यदि इसे पूरी तरह से भरने में 2 घंटे लगते हैं, तो पानी भरने की जो दर है प्रति मिनट बतानी है, कितनी है, 1 मिनट में कितने लीटर भरेगी, ठीक है। देखो भाई हमें पता है जो वॉल्यूम होता है आयताकार जो टैंक है वो घना होता रहता है, जैसे LBH होता है। L कितना आपका 1.5 है, 1.5 इंटू 1 इंटू 0.8 हो जाएगा। तो आप देखिए कितना आ गया 1.2 हो जाएगा, 15 8 120 1.2 मीटर क्यूब, ठीक है, ये आ गया। हमें पता है लीटर में चेंज करने के लिए इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किससे 1000 से। तो आप देखिए 1.2 इंटू 1000, ये आपका लीटर हो गया। अब डिवाइड किससे करना पड़ेगा, हमें डिवाइड करना पड़ेगा, टाइम दे रखा है
भाई कुल आयतन को कुल टाइम से डिवाइड करेंगे तभी 1 लीटर प्रति मिनट की दर निकल के आएगी। तो 2 घंटे है, 2 घंटे का मतलब क्या है 120 मिनट लिख सकता हूँ। 0 से 0 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है। अब देखो इससे 0 से ये हट गया, यहाँ से 12 से पूरा 12 हट गया, तो बचा किया 10। तो मैं क्या बोल सकता हूँ कि 1 मिनट में कितना लीटर भरा जाएगा, 10 लीटर, ठीक है। ये आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोला गया इसमें 25 वस्तुएं बेचकर एक दुकानदार 5 वस्तुओं के क्रय मूल्य बराबर प्रॉफिट गेन करता है। बोला गया उसका लाभ % बताना है। इसका बहुत शॉर्ट ट्रिक बताऊंगा, ओरली कर पाएंगे, पहले समझ लो आप एक चीज़ से। देखो हमने मान लिया भाई एक वस्तु का जो CP है वो 1 रुपये है, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ जो 25 वस्तुओं को जो SP है 25 हो जाएगा, 25 SP हो जाएगा। तो 25 SP में से मैं 25 CP माइनस कर दूँ, ये लाभ आ गया। और किसके बराबर है, 5 CP के बराबर है, ये बोला गया हमसे। तो यहाँ CP कितना हो जाएगा, यहाँ 30 CP हो जाएगा, 30 CP हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा आपका इधर 25 SP हो जाएगा, 25 SP हो जाएगा। तो यहाँ से जो CP और SP का रेशियो क्या आ जाएगा, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का जो रेशियो है वो क्या निकल कर आएगा। आप बोलेंगे 5 से काट दो, 5 25 और 5 छंग 30। अब देखिए 5 की चीज़ 6 में बेची जा रही है, तो प्रॉफिट हो रहा है कितने का, 1 का, कितने पर, 5 पर। और 1/5 का मतलब क्या होता है, 20%, ठीक है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C, ठीक। चलिए नेक्स्ट सवाल देख लेते हैं। इसमें हमसे बोला गया कि भाई एक ट्रेन एक खड़े व्यक्ति को 15 सेकंड में पार करती है और 300 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पूरी तरह से 45 सेकंड में पार करती है। ट्रेन की हमें लंबाई बतानी है। दो पहली बात तो हमें ट्रेन की स्पीड बतानी है। तो स्पीड के लिए पहले हमारे पास क्या होना चाहिए, उसकी लंबाई होनी चाहिए। तो भाई देखो अगर आदमी की अपनी कोई दूरी नहीं होती है तो मैं बोल सकता हूँ ट्रेन की जो लंबाई L मान ली मैंने, तो दूरी बट्टे समय चाल, ऐसे बोल सकता हूँ मैं। दूसरे केस में क्या बोला गया है, उसकी अपनी दूरी थी साथ में, ठीक है, उसकी अपनी दूरी थी साथ में 300 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म भी है साथ में, ठीक है। तो दूरी बट्टे समय कितना ले रही है, 45 मिनट ले रही है, 45 मिनट ले रही है। तो यहाँ से हम L निकाल लेंगे, 15 45। तो आप देखिए 3L में से 1L जाएगा तो 2L हो जाएगा, 2L हो गया। और ये किसके बराबर है, 300 के बराबर है। तो यहाँ से हम बोल सकते हो L जो निकल कर आया है 150 मीटर आया है, 150 मीटर आया, ठीक है। अब देखो या तो आप यहाँ से निकाल लो आंसर, यहाँ से निकाल लो। कैसे भाई, दूरी अपनी ये है, आदमी की खुद की दूरी नहीं होती है, तो हमें क्या निकालना है, स्पीड निकालना है। स्पीड निकालना है किसकी, ट्रेन की। तो क्या होता है, दूरी बट्टे समय होता है। तो दूरी कितना 150 है, दूरी है 150, टाइम ले रहा हो 10 मिनट का, 15 सेकंड का, ठीक है। ये मीटर प्रति सेकंड में है, तो मैं किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए 18/5 से क्या करना पड़ेगा, इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। देखो कितना हो गया ये आपका 10 हो गया। यहाँ 5 से काट लो इसको फर्दर, 5 दूनी 10, तो कितना हो गया 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर प्रति घंटा। ये आपका हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। हमने यहाँ से निकाला है, हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, कहाँ से, इससे निकाल सकते हैं। देखिए हमारी डिस्टेंस कितनी आई थी यहाँ से, अगर हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, पहले डिस्टेंस जो लंबाई कितनी है 150 मीटर है और पुल की कितनी है 300 मीटर है। तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाए 45 यानी 450 मीटर हो जाएगी, 450 मीटर। अब इसको पार करने में कितना टाइम ले रहा है, 45 सेकंड ले रहा है, तो वही चीज़ निकल के आ गई। तो 18/5 से इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा किलोमीटर प्रति घंटे में चेंज करने के लिए। देखो 10 हो गया, फिर से ये कितना हो गया 2 हो जाएगा, ये कट गया पूरा 5 पूरा। तो यहाँ जो आंसर निकल के आया 1836 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। आप यहाँ से भी अपना आंसर निकाल सकते हैं। ऑप्शन नंबर D आपका राइट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का सेकंड लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें बोला गया कि त्रिभुज की सीट से दे रखे हैं ये, और त्रिभुज केंद्र का ये 5 और 6 दे रखा है, x मान बताना है आपको। मैं पहले लिखवा रखा है, केंद्र के जो बिंदु होते हैं कैसे निकालते हैं अपन, निकालते हैं x1 प्लस x2 प्लस x3 बाई क्या 3 और y1 प्लस y2 प्लस y3 डिवाइडेड बाई 3। अब देखो हमें x का मान पूछा गया, तो इससे कोई लेने देने सेकंड वाले से, सिंपल यहाँ रखेंगे अपन क्या -13 है, -13 और प्लस का 22
प्लस का x है, डिवाइड कर देंगे 3 से, और ये किसके बराबर दे रखा है, 5 के बराबर दे रखा है। ठीक है, अब देखिए इसको हटाओ यहाँ से, कितना हो जाएगा, 15 हो गया। ठीक है, 15 हो गया। अब देखो 13 आपका, तो यहाँ से कर लेते सॉल्व उसको, 9 हो जाएगा, 9 प्लस x हो जाएगा, 9/9 प्लस x हो गया, और किसके बराबर है, 15 बराबर है। तो यहाँ से x जो निकल कर आएगा वो आएगा 6, 15 में 9 हो गया तो 6। ठीक है, 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास का लास्ट सवाल दे लेते हैं। देखो समय बोला गया हमसे ए और बी हैं, भाई ए और बी हैं, बोला गया इसमें कि एक वर्ष के अंत में 2500 रुपये का प्रॉफिट होता है, बी कैसे बताना है। अरे यार बहुत सिंपल है, देखो इसको इन्हीं धीरे से ले लो, 2 और 3 का रेशियो आ रहा है, 2 और 3 का रेशियो आ रहा है, तो ए का जो प्रॉफिट होगा 2 होगा और बी का होगा 3 हो जाएगा। तो हमसे क्या बोला गया है, बी का हिस्सा। ठीक है, तो बी का निकालेंगे कैसे, देखो जो 25,000 है, 25,000 किसकी वैल्यू है, वो पूरे 5 की वैल्यू है, और बी का कितना है, 3 है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो तो 5 25, तो आंसर क्या हो जाएगा, 5 या 15,000। तो बी को कितना मिलेगा प्रॉफिट का हिस्सा, 15,000 रुपये। ठीक है, ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो को ही समाप्त करते हैं। आई होप कि आपको सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर कर दीजिए, और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब जरूर कर लें। इस चैनल से आपको निश्चित ही मदद मिलने वाली है। अगर आपको कोई डाउट है क्वेश्चन को लेकर, आप मेरे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप में पूछ सकते हैं, वहाँ मैं पर्सनली ही सॉल्यूशन देता हूँ। तो आप मेरे साथ बने रहे, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।